बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रावलपिंडी से पाक फौज के 20 से ज़ायद सीनियर जर्नैलों का मुश्तरका बयान बड़ा मानीखेज है और ख़ास तौर पर इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। रात के होने वाली बड़ी डेवलपमेंट जिसके मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को यह कहा गया है कि इमरान खान साहब की फाइल, सियासी फाइल बंद नहीं होगी और ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया जाए। इत्तलात ये भी हैं कि 7 दिन का वक्त बाकी है। अमरीका आला सतह राबतों में पाकिस्तान को इस बात से आगाह कर दिया गया था कि आपने जिस पेशकश पर गौर करने को कहा था, गाज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, पाकिस्तानी फ़ौज को भेजे जाने के हवाले से, उसमें 7 दिन के अंदर हमारे साथ मामलात को तय कर लिया जाए कि मुस्तकबिल में इस हवाले से पाकिस्तान क्या फ़ैसला करने जा रहा है। इसी दौरान आपको यह भी जहन में रखना चाहिए, अमरीकी कानून साजों, कांग्रेसमैन की जानिब से जो ख़त लिखा गया था अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को, उसके ऊपर फिर जब इस किस्म की खबरें आईं कि यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप की सतह पर उठाया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैदी हैं, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी, उनकी हालत ज़ार, उस हवाले से पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हलकों के खिलाफ अमेरिका के अंदर कानून साजी हो सकती है, उन पर पाबंदियां लग सकती हैं। और फिर पिछली वीडियो जो मैंने आपके सामने की, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इन चीज़ों को देखें कि कैसे अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद ने बुशरा बीबी के हवाले से जो बात की है, जो आवाज़ उठाई है, जो असल सूरत हाल सामने रखी है और शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए ख़बरदार किया है हुकूमत को कि आप जल्द अज जल्द इस मामले को टेकअप करें, इस मामले को देखें। अब इन तमाम डाट्स को हम करते हैं कनेक्ट, लेकिन शुरू हम करेंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान है जनाब जो अंसार अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने यही इसी किस्म की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और शाह महमूद कुरैशी को पेरोल पर रहा करने का मुतालबा किया है और उन्होंने उसमें इमरान खान साहब को नज़रअंदाज किया है। हालांकि ये मामला बिल्कुल अलग है। क्या कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं, उसके बाद जो 20 से ज़ायद जर्नैल हैं उनका बयान क्या आया, अमेरिका की जानिब से रात के क्या कन्वे किया गया, गुज़श्ता रात होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स को जोड़ते हैं तो जनाब NDC एक नेशनल डायलॉग कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबका रहनुमाओं ने बनाई थी, जिसके अंदर फवाद चौधरी हैं, महमूद मौलवी हैं, इमरान इस्माइल वगैरह हैं, एक ग्रुप था। उन्होंने जनाब अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और कोर्ट लखपत में कैद पार्टी रहनुमाओं को पैरोल पर रहा करने का मुतालबा किया है और कहा है कि ये जो मौजूदा मुज़ाकराती अमल है, जो कि इस वक्त तक एक नाम नेहाद अमल है, क्योंकि इस वक्त एक पर्दा पड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जनाब मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हो गया है, लेकिन यह ख़त जो लिखा गया है इसके मुताबिक ये जो क़यादत है, ये जनाब साख और नतीजा खेज़ी के लिए इसकी शमूलियत ज़रूरी है। 23 दिसंबर को यह ख़त लिखा है कि अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साथ मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हुए इस मुल्क को जो इस वक्त मसाइल हैं उसके तनाजुर में इसे एक सुनहरी मौका करार दिया जा रहा है। और इसमें अंसार अब्बासी साहब ने अपनी तरफ से जो नुक्ता ढूंढा है ना, उसमें मौसूफ ये कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब का जिक्र शामिल नहीं है, बल्कि अडयाला जेल से बाहर जो मौजूद सियासी क़यादत है उनको कहा गया है कि वो मुज़ाकराती अमल के आगाज़ और तसलसल में मौसर किरदार अदा कर सकती है। तो जो बाहर मौजूद क़यादत है वो तो बड़े वाज़े और साफ अंदाज में ये बात कर रही है, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई ही क्यों ना हो, कि जनाब इमरान खान साहब से बात किए बगैर तो मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, फिर इस खत में यह मुतालबा किया गया कि जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं जिन्हें अब 17 साल और पता नहीं 35 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, इनकी रिहाई का इन्होंने मुतालबा किया। और साथ शाह महमूद कुरैशी जो कि 9 मई के तकरीबन 4 से 5 केसेस में बरी हो चुके हैं, उनके मुतल्लिक कहा गया कि उन्हें पैरोल पर रहा किया जाए ताकि वो जो है वो इस मुज़ाकरात के अंदर जो है वो शिरकत कर सकें और बामी एतमाद की बहाली में मदद देगा आपका ये अमल, क्योंकि मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर अगर इत्तफाक राय कराना है तो उसके लिए सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और फिर इनमें महमूद मौलवी साहब हैं, इनमें इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने इस खत पर दस्तखत किए हैं और जिन्होंने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के मकसद से ये नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई थी। और फिर इस कॉपी को कुछ लोगों के साथ शेयर किया गया, जिसके अंदर से अंसार अब्बासी साहब ने अपने मतलब की ये खबर निकाली कि ले जनाब ये तो जनाब जो है वो इमरान खान साहब को लिफ्ट ही नहीं करवाई जा रही। दूसरी जानब सलमान अकबर राजा साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने कहा कि निज़ाम ने अवाम की राय पर डाका मारा है और चोरी तस्लीम किए बगैर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है
और महमूद खान अचगज़ई ने दुरुस्त कहा है कि जिसने चोरी की है उससे कैसे बात हो सकती है। पहले आपको यह मानना होगा कि पूरे निज़ाम ने मिलकर अवाम की राय पर डाका मारा है, पहले आप इस डाके को माने, उसके बाद शफाफ इलेक्शन पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जब इस तरह से अगर आपने चोरी माने बगैर अगर बात करनी है तो फिर मेरी बजाय किसी और को ढूंढ लें, और मुकदमे आपने कर रखे हैं, मिलने आप नहीं दे रहे, मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। और महमूद अचगज़ई के पास मैंडेट है बात करने का, इमरान खान ने दे रखा है, लेकिन उन्होंने भी ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कर रही है कि पहले आप अपनी उस चोरी को तस्लीम करें, उसके बाद बात हो सकती है। अच्छा, उसके बाद तो इस खत की अहमियत रहती ही नहीं है, जिस खत को बुनियाद बनाकर जो है वो बात की है। अंसार अब्बासी साहब ने पैगाम भेजा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। फिर राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट के सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ते हैं। फिर ख्वाजा आसफ साहब का बयान के जनाब मुज़ाकरात को हम वेलकम करते हैं, लेकिन इनके DNA में नहीं है, इमरान खान साहब किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ लो और कुछ दो के ऊपर आना होगा। अब इस कुछ लो और कुछ दो से क्या मुराद है? ये कुछ लो और कुछ दो निरी ब्लैकमेलिंग है, जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इस बात के ऊपर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस जाली निजाम को मान लें। जब इस किस्म की बात की जाती है, रद्द अमल आता है, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। हालांकि बड़े वाज़े और साफ अंदाज में बात कर दी गई है जो असद कैसर ने भी, कि इमरान खान साहब को भी और पूरी जमात को भी महमूद खान अचगज़ई के ऊपर एतमाद है। और आप तो बात किया करते थे हुकूमत के, जनाब महमूद खान अचगज़ई को इमरान खान साहब इख्तियारात नहीं दे रहे, बना तो उन्हें दिया है, इख्तियारात दें तो उनसे बात हो सकती है। तो लें जनाब, उनके पास इख्तियारात भी हैं और उन्होंने बड़ी खुलकर यह बात भी कर दी है कि सबसे पहले तो जनाब आप चोरी तस्लीम करें ना। आप जब चोरी तस्लीम करेंगे उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये बात तो है ही नहीं कि आप कुरैशी साहब को रिहा कर दें या इमरान खान साहब को रिहा कर दें या किसी और को रिहा कर दें तो मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा या हम आपकी बात मान लेंगे। अरे भाई, बात किसी की रिहाई नहीं है, बात उस मैंडेट चोरी की है। और इस हवाले से इमरान खान साहब से भी जो राब्ता हुआ चंद दिन पहले, जो मैंने सीरीज ऑफ वीडियो की, 2 वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी, उस 90 मिनट की मुबैना जोर जबरदस्ती की मुलाकात की, उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने यही बात कन्वे की कि जनाब 2 चीजें हैं, आप इनमें से एक मान लें। एक चीज यह है कि आप चोरी तस्लीम करें, हमारा जो मैंडेट है वो आपने चुराया है, उस चोरी को आप तस्लीम करें और हमारे हवाले कर दें हुकूमत, और मामलात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। आपसे फिर आगे मुस्तकबिल के हम मुज़ाकरात करते हैं। दूसरा, इसके अंदर दूसरी शर्त यह है कि आप चोरी तस्लीम करें और मुल्क को नए साफ शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ाएं। और इससे पहले जैसा कि मुतालबा किया तहरीक तफ़व्वुज़ आने पाकिस्तान के एलामिये के अंदर के जनाब, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आईनी और कानूनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। और इस हवाले से महमूद खान अचगज़ई साहब के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। और जब भी बात होगी आइन की बहाली पर होगी, मुल्क की सलामती और हक़ हुक्मरानी के असूलों के ऊपर बात होगी। इसके अलावा और भला क्या आपके साथ जो है वो बात हो सकती है, बड़ा वाज़ेह और साफ अंदाज में। और फिर हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के ऊपर मेरी इत्तलात के मुताबिक महमूद अचगज़ई और नासिर अब्बास साहब आज किसी वक्त वज़ीर आज़म को जवाब जो है वो पहुँचा देंगे। गुज़श्ता रात के हवाले से जिक्र किया जा रहा था, जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ इस हवाले से भी खबरें कुछ आ रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रही, मिली जुली खबरें हैं। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जनाब हिकमत अमली के ऊपर 5 घंटे से ज़ायद मुशावरत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसमें महमूद अचगज़ई भी थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे, इसमें सलमान अकरम राजा भी थे, असद कैसर भी थे। और इन सब ने यही बात की है कि जनाब मुज़ाकरात का इख्तियार है महमूद खान अचगज़ई साहब के पास, लेकिन डेफिनेटली आप पहले मुलाकात हमारी इमरान खान साहब से कराएंगे। रूटीन नॉर्मल जो चीज़ें हैं, आईनी कानूनी हुकूक हैं जो उनके तहत मामलात आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर जनाब मामलात को हम किसी भी रुख की तरफ ले जा सकते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होगा। अब ये सारा है बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड के अंदर जनाब हुआ ये है कि अमेरिका की जानिब से रात गए, अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से रात गए एक पैगाम कन्वे किया गया है पाकिस्तान के आला सतही हलकों को, और ये पैगाम इससे पहले भी कन्वे किया जाता रहा है। अब इसके अंदर एक पूरी वाक़यात की तरतीब है। आपको याद होगा कि जब वाइट हाउस के अंदर फील्ड मार्शल साहब को खसूसी खाना खिलाया गया, मुलाकात हुई, उसके बाद फिर एक मुलाकात और हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे। उस वक्त इस किस्म की चीज़ें आई कि जनाब ये जो फ़लस्तीन के और इसराइल के मामले में गाज़ा में जो अमन का मनसूबा है, इसके अंदर जनाब मुख्तलिफ अफवाज जो हैं वो वहाँ जाएंगी, हमास को गैर मसल्ला करेंगी। फिर जो रिएक्शन हमास की जानिब से आता रहा, फ़लस्तीनी तंजीमों, दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से आता रहा, वो भी आपके सामने है। फिर जो कुछ उस वक्त करने का प्लान था वो सोशल मीडिया के ऊपर जब भांडा फूटा, शहबाज शरीफ साहब भी बैकफुट हो गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमने तो किसी ऐसे मनसूबे की हिमायत नहीं की। बाकायदा तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र आ गया। उसके बाद मजीद मामलात उस वक्त आगे बढ़े जब चंद दिन पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की एक स्टेटमेंट आ गई एक सवाल के जवाब में। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी
की, उन्होंने ये कहा जनाब पाकिस्तान ने हमें ये पेशकश की है या पेशकश पर गौर करने की बात की है। दो चीज़ें उन्होंने की, लेकिन पेशकश वाली बात उन्होंने पहले की और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि कब पाकिस्तान से इस हवाले से मदद ली जा सकती है। उसके बाद एक शोर हुआ कि लें जनाब आप तो कह रहे थे, ऐसी कोई बात ही नहीं, और तासुर ये बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान बड़ा डट के खड़ा हो गया है। फिर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर स्टोरीज आई, राइटर ने यह स्टोरी की कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन दबाव है और दबाव है फील्ड मार्शल साहब के ऊपर कि आपने इसराइल फ़लस्तीन मामले में गाजा के ऊपर फौज भिजवानी है। ट्रंप साहब की यह ख्वाहिश है, आप उनसे यह वादा कर चुके हैं और अगर आप इस वादे से पीछे हटते हैं तो फिर वो अमरीकी इंतजामिया जो कि खामोश है, यानी सारी ब्लैकमेलिंग दोनों तरफ से जो भी है एक दूसरे के साथ, वो इमरान खान साहब के मामले के हवाले से हो रहा है। आपको पता है इस बात का कि अमेरिका को भी उस तरह से इमरान खान साहब इसलिए उनके लिए वो आइडियल नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान साहब आइन की, कानून की, अवामी हकूक की बात करते हैं, बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात की बात करते हैं और एब्सोल्युटली नॉट भी इमरान खान साहब ने कहा था अमेरिका को। और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़, इमरान खान साहब को अमेरिका के साथ लड़ाई की बात नहीं कर रहे, वो बराबरी की सतह पर दोस्ती की बात कर रहे हैं और अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मिसाल भी वो देते हैं कि देखें जनाब, इंडिया रूस के साथ भी ताल्लुकात हैं, चीन के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, अपने ममालिक के माहौल को, चीज़ों को देखते हुए। तो आप क्यों किसी एक कैंप के अंदर मुसलसल पिछले 60-70 सालों से जा रहे हैं? आप भी अपने पाकिस्तानी अवाम के मफादात को, पाकिस्तान के मफादात को देखें, क्योंकि दोस्तियां बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर खारजा पॉलिसियां जो हैं वो मुल्कों के मफादात के ऊपर होती हैं, इसमें ऐसा कोई जज्बातियत नहीं हुआ करती। तो ये बात इमरान खान साहब के हवाले से सबको पता है कि ही इज़ अ टफ गाय, तो इसलिए फिर पता है उन्हें इस बात का कि जनाब पाकिस्तान में एक दो बंदों से बात करना हो, मुल्क में फौजी हुकूमत हो या हाइब्रिड निज़ाम हो तो आसान है, तभी आप फील्ड मार्शल साहब की तारीफें भी कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भी कि आप कर देंगे तो ठीक है। और फिर यह कहा जा रहा है कि अगर जनाब आपने ये काम ना किया तो फिर आपके ऊपर दबाव आ सकता है इमरान खान साहब के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो इस मामले को लेकर ये सारा बैकग्राउंड रखकर अगर आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, 20 से ज़ायद जर्नैल जिसके अंदर सीनियर शिरकत किया करते हैं, इसका जो एलामिया है वो बड़ा मानीखेज है, जिसमें यह कहा गया कि कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्करी क़यादत ने, यानी पूरी की पूरी अस्करी क़यादत की जानिब से ये DGSPR, आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताया था कि ये आखिरी हफ्ते के अंदर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर मुल्क के जो मौजूदा जो सियासी माहौल है, इमरान खान साहब के हवाले से मुज़ाकरात और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक माहौल है गाज़ा अमन फोर्स के हवाले से, उस पर हतमी फैसले के लिए, हतमी गौर के लिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इयादा किया है कि कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे ऐसे अनासर सियासी हों या गैर सियासी। अब सुनिएगा, और ISPR के मुताबिक GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत 273वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इत्तलात ये हैं कि इसके बाद तमाम कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारियों की हदायत भी कर दी गई है। और इस बयान के अंदर यह कहा गया है कि दहशतगर्दी, जराइम और मफाद परस्त सियासी अनासर के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में उन्होंने मुस्तरद किया। ये तमाम चीज़ें, बयानात बड़े मानीखेज हैं। क्या, मैं रिपीट करता हूं, दहशतगर्दी, जराइम और मफाद परस्त सियासी अनासर का गठजोड़। अब इस किस्म के इल्ज़ामात नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, सुहेल खान अफरीदी, दीगर क़यादत के ऊपर लगाए जाते रहे हैं कि जनाब वहाँ पर पुष्पनाई कर रहे हैं और बड़े इस किस्म की चीज़ें। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, इस बात का अज़म का इज़हार किया कि कौमी इत्तेहाद, सलामती और इस्तेहकाम को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना ही किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। अच्छा, अब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से इमरान खान साहब भी बार बार बात कर चुके कि बिल्कुल आप कोई बतौर इदारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान खलीज पैदा हो। ये कैसे पैदा हो सकती है? ऐसी सूरत में पैदा हो सकती है जब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट उनसे छीन लिया जाए, जब मुल्क के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को जेल के अंदर डाल दिया जाए, जब ऐसे लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने वोट ही नहीं दिया। तो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जब चोरी होगा, जिस तरफ इमरान खान साहब बार बार इशारा कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई इशारा कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा इशारा कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली जब नाम आएगा किसी इदारे का, जब उसके ऊपर बाकायदा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि पिंडी के कमिश्नर ने कहा कि क्यों ये सब कुछ हुआ, जब नाम आएगा, जब सवालात उठेंगे इदारे की जानिब, मौजूदा अस्करी क़यादत की जानिब, तो फिर ऐसी सूरत में खुदा न ख्वास्ता एक खलीज अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान पैदा हो सकती है। और वही बात इमरान खान साहब बार बार कर रहे हैं कि मैं इदारे पर नहीं, मैं एक शख्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप इस किस्म का माहौल पैदा करेंगे तो खुदा न ख्वास्ता ये जो पैदा होने वाली खलीज है, ये मुल्क को एक बार फिर 1971 जैसे हालात का शिकार कर सकती है। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।